हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज जो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए वो है स्टोरी हिंदी टू इंग्लिश। एक एक वर्ड की इंग्लिश में यहाँ पर लिखूंगी ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर के साथ। ठीक है, वर्ड टू वर्ड लिखती जाऊँगी, आप उसको समझ सकते हैं कौन सा टेंस है, किस में हम स्टोरी को बना रहे हैं। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि ऐसी ही यूज़फुल वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। अक्सर हम सामने वाले से कर्तव्य या जिम्मेदारी की उम्मीद करते हैं। ता है ते है का सेंस आ रहा है, प्रेजेंट इनडेफिनिट, उसी का स्ट्रक्चर हम यहाँ पर लगाएंगे। अक्सर होता है ऑफन। ऑफन हम सब्जेक्ट है वी। अब प्रेजेंट इनडेफिनिट में क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अगर थर्ड पर्सन है सब्जेक्ट तो ऐसे एस लगाते हैं, लेकिन ये तो प्लूरल है। ऑफन वी, हम सामने वाले से कर्तव्य जिम्मेदारी की उम्मीद करते हैं। ठीक है ना, उम्मीद करना क्या होता है, एक्शन है। ठीक है ना, वी एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट कर होता है उम्मीद करना, फर्स्ट फॉर्म लगी है तो हम उम्मीद करते हैं। इतना बना, अक्सर हम उम्मीद करते हैं। सेंटेंस कंप्लीट हुआ थोड़ा सा। अब हम यहाँ से चलेंगे किस चीज़ की, ड्यूटी और कर्तव्य और जिम्मेदारी की। ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, किससे, हर सामने वाले से, फ्रॉम द अदर पर्सन, अदर पर्सन। ठीक है ना। नेक्स्ट है, क्या उसी जिम्मेदारी और कर्तव्य का पालन खुद करते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है वो, किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो क्या से शुरू हो रहा है तो हम किससे करेंगे, डू या फिर डज से। डू, ठीक है। अब क्या उसी जिम्मेदारी से का पालन हम खुद करते हैं। यू मीन्स क्या है, डू यू फॉलो, डू यू फॉलो the same responsibility and duty yourself, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, डू यू फॉलो, क्या आप फॉलो करते हैं उसी सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी को खुद से। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाए हैं दोनों सेंटेंस हमने। मुझे इंग्लिश ऑनर्स की परीक्षा के लिए मधुबनी सेंटर मिला था। ठीक है, वो बता रही है मिला था। आई गॉट, पास्ट इंडेफिनिट में, आई गॉट मधुबनी सेंटर फॉर इंग्लिश ऑनर्स एग्जाम। ठीक है, मुझे इंग्लिश ऑनर्स की परीक्षा के लिए मधुबनी सेंटर मिला था। आई गॉट मधुबनी सेंटर, मुझे सेंटर मिला था किसके लिए, फॉर इंग्लिश ऑनर्स एग्ज़ाम। ठीक है, मैं परीक्षा देने के लिए अपनी चचेरी बहन गुड्डी के यहाँ रुकी थी। आई स्टेड, रुकना, स्टे करना, स्टे की सेकेंड फॉर्म आएगी। आई स्टेड एट माई कज़न सिस्टर। ठीक है, चचेरी बहन मीन्स कज़न, कोई भी चाचा ताए मामा किसी की भी लड़की हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, कज़न। कज़न ब्रदर, बॉय है तो ब्रदर, कज़न अगर गर्ल है तो सिस्टर। ठीक है ना, कज़न सिस्टर, क्या है नाम, गुड्डी। गुड्डीज प्लेस, किसके लिए, टू अपेयर। ठीक है ना, टू अपेयर परीक्षा देने के लिए, टू अपेयर फॉर द एग्जाम। क्लियर है। अब ये टू अपेयर क्या है, ये इन्फिनिटिव होता है, ये पर्पस को दिखाने के लिए हम यूज करते हैं, टू अपेयर। आगे देखते हैं, मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है ना, आई वॉज डूइंग माई स्टडीज, आई वॉज डूइंग माई स्टडीज। तभी मैंने सुना, गुड्डी अपनी काम वाली बाई को सुना रही थी। देन आई हर्ड, तभी मैंने सुना। देन आई हर्ड, क्या मैंने सुना, सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट है।
गुड्डी टेलिंग हर मेड, मेड मीन्स काम वाली बाई, ठीक है ना, उसको सुना रही थी। देखो, देख सोफे पर कितनी धूल जमी है, ठीक है ना, मीन्स वो अपने आप तो नहीं जमी ना, किसी ने तो धूल वहाँ डाली है, जमी है। देखो सोफे पर कितनी धूल जमी है। सी हाउ मच डस्ट इज एक्यूमुलेटेड, एक्यूमुलेटेड मीन्स इकट्ठा होना एक जगह पर, एक्यूमुलेटेड ऑन द सोफा, ठीक है। सी देखो कितनी, हाउ मच, ठीक है, जिन चीज़ों को हम नहीं गिन सकते उसके लिए हम हाउ मच का यूज़ करते हैं। हाउ मच डस्ट इज एक्यूमुलेटेड मीन्स इकट्ठी हो गई है ऑन द सोफा। उधर टेबल के नीचे कितना कचरा पड़ा है, मीन्स कोई भी चीज़ जैसे पड़ी है, मीन्स जो भी मतलब एक्शन है वो चल ही रहा है ना, कचरा पड़ा है। देयर इज सो मच गार्बेज, गार्बेज, ठीक है। लाइंग मीन्स पड़ा है, लाइंग अंडर द टेबल, देयर इज सो मच गार्बेज लाइंग अंडर द टेबल, टेबल सोफे के टेबल के नीचे, लाइंग मीन्स पड़ा है, कूड़ा पड़ा है, सो मच, ठीक है ना। देयर क्या है, इंट्रोडक्शन के लिए कि देयर इज मीन्स वहाँ पर है, देयर इज सो मच गार्बेज लाइंग अंडर द टेबल। नेक्स्ट है कांच पर कितने दाग लगे हैं, कितने मीन्स है ना, दाग, दागों को तो हम गिन सकते हैं। हाउ मेनी स्टेन्स आर देयर ऑन द ग्लास, हाउ मेनी स्टेन्स आर देयर ऑन द ग्लास, ठीक है। नेक्स्ट है कैसी सफाई करती है, कैसी सफाई मीन्स, ठीक है, कैसी सफाई करती है मीन्स किस तरह की सफाई करती है, किसी भी तरीके से हम इसको बोल सकते हैं, लेकिन बनाएंगे कैसे, व्हाट काइंड ऑफ क्लीनिंग शी डज, ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ क्लीनिंग शी डज, वह करती है। क्लीनिंग क्या है, जेरेंड है, ऑफ प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद हम क्या लगाते हैं, जेरेंड। व्हाट काइंड ऑफ क्लीनिंग शी डज। आगे है घर को अपना समझकर काम किया कर, उसने उसको बोला। वर्क ऑन द हाउस कंसिडरिंग इट एज योर ओन, ठीक है, काम किया कर, वर्क ऑन द हाउस कंसिडरिंग इट एज योर ओन, जैसे तुम्हारा अपना हो, कंसिडरिंग मीन्स अपना समझकर, इससे एज योर ओन मीन्स अपना समझना, ठीक है, जैसे तुम्हारा हो, कंसिडरिंग इट समझना, ठीक है। आगे देखते हैं, अगले दिन बाई नहीं आई, ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है, ठीक है। द नेक्स्ट डे व्हेन मेड, व्हेन जो बाई या मेड, ठीक है, बाई भी लिख सकते हैं और उसको मेड भी लिख सकते हैं। डिड नॉट कम, यही होता है ना पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव। द नेक्स्ट डे व्हेन बाई डिड नॉट कम, ठीक है, तो गुड्डी बोली कि कल आएगी तो सफाई कर लेगी। क्या है, दो सेंटेंस जुड़े हुए हैं, कंडीशनल सेंटेंस है। एक कंडीशन में हम प्रेजेंट डेफिनेट यूज़ करेंगे, अगर दोनों फ्यूचर के होते हैं ना तो उसमें हम एक प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ करते हैं, दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट में, ठीक है ना। गुड्डी सेड दैट इफ शी कम्स टुमारो शी विल डू द क्लीनिंग, शी विल डू द क्लीनिंग। ये क्या है, कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशन है। गुड्डी बोली कि कल आएगी तो सफाई कर लेगी, ठीक है ना। इफ़ शी कम्स टुमारो, अगर वो आती है कल तो वो सफाई कर लेगी, शी विल डू द क्लीनिंग, फ्यूचर इंडेफिनिट। नेक्स्ट है, दूसरे दिन मालूम पड़ा कि बाई आज भी नहीं आएगी, आज भी नहीं कल आएगी। तो गुड्डी ने बस
सामने सामने से यूं ही झाड़ू मार दी कि मैं क्यों करूं। कल बाई आएगी तो सब अच्छे से करेगी ना, ठीक है ना। द नेक्स्ट डे आई केम टू नो मीन्स मालूम पड़ा, केम टू नो, ठीक है, मुझे पता चला, दैट बाई विल नॉट कम टुडे, बाई विल नॉट कम टुडे। कल आएगी तो गुड्डी ने बस कल आएगी, ठीक है ना। बाई विल नॉट कम टुडे आज नहीं आएगी, बट विल कम टुडे टुमारो, ठीक है ना। द नेक्स्ट डे अगले दिन आई केम टू नो मुझे पता चला या मुझे मालूम पड़ा कि बाई आज नहीं विल नॉट कम टुडे बट विल कम टुमारो, आज नहीं कल आएगी, ठीक है ना। कल के लिए हमने फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज़ किया है। नेक्स्ट है तो गुड्डी ने बस सामने सामने से यूं ही झाड़ू मार दी। सो गुड्डी जस्ट झाड़ू मारने को होता है स्वेप्ट, स्वेप्ट द हाउस मतलब घर में झाड़ू मारा, स्वेप्ट द हाउस इन फ्रंट ऑफ मी, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ मी आस्किंग मैं क्यों करूं, ठीक है ना। द गुड्डी जस्ट स्वेप्ट द हाउस, उसने झाड़ू मार दिया, इन फ्रंट ऑफ मी मीन सामने सामने, मेरे सामने, ऐसी बस यूं ही मेरे सामने यूं ही झाड़ू मार दिया। नेक्स्ट है कि मैं क्यों करूं, जो ऊ फॉर्मेशन वाले होते हैं उसमें हम किसका यूज़ करते हैं, शुड का, ठीक है ना। ऑफ मी आस्किंग वाई शुड आई डू दैट, कि मैं क्यों करूं, वाई शुड आई डू दैट, ठीक है। मैं कहाँ जाऊं, वेयर शुड आई गो, शेल लगा के भी बना सकते हैं। इसी तरह से कल बाई आएगी तो सब अच्छे से करेगी ही ना, ठीक है ना। इफ द मेड कम्स टुमारो, अगर वो आती है, शी विल डू एवरीथिंग वेल, ठीक है, वो सब अच्छे से करेगी ना, शी विल डू एवरीथिंग वेल। ये भी क्या है, कंडीशनल सेंटेंस है। दो, फर्स्ट वाला अगर आएगी तो, इफ द मेड कम्स टुमारो, अगर कल आती है तो वो अच्छे से करेगी ना, ठीक है। नेक्स्ट है मैं सोच में पड़ गई कि घर किसका है, ठीक है। वो जो आई थी मतलब गुड्डी की बातों को सुनकर उसने कहा कि मैं सोच में पड़ गई, आई स्टार्टेड वॉन्डरिंग मीन्स हैरान हो गई, आई स्टार्टेड मैं सोचने लगी, मैं हैरान में पड़ गई कि हुज मीन्स किसका, हुज हाउस इज इट, कि ये घर किसका है, कि घर किसका है, हुज हाउस इज इट, ठीक है। बहन का या बाई का, सिस्टर्स और बाइज, ठीक है। सिस्टर का अपोस्ट्रोफे एस काके की का सेंस देता है या फिर बाई का, इस तरह से। सफाई की जिम्मेदारी ज़्यादा किसकी है, हु हैज़ मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्लीनिंग, ठीक है। हु हैज़ मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्लीनिंग की मतलब सफाई करने की, ये क्या है, जेरेंट है। सफाई करने की सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदारी है वो किसकी है, हु हैज़ मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ना किसकी ज़्यादा है। बहन अपने घर को किसका समझ रही है, हुज हाउस इज द सिस्टर थिंकिंग ऑफ, ठीक है। हुज हाउस किसका घर, इज द सिस्टर जो बहन है वो सोच रही है कि ये घर किसका है, मीन्स उसी का है तो उसी को ही तो साफ करना पड़ेगा ना, वो बाई के ऊपर डिपेंडेंट है। तो आई होप ये जो स्टोरी है आपको अच्छी लगी गाइस। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक